तो कई सारे मुद्दे जनता की तरफ से लगातार बचाए जा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके इलाके की जो सड़क है वो खराब है, उसको लेकर वो चाहते हैं कि कोई भी सोल्यूशन जल्द से जल्द निकल सके। इस बीच दूसरे चरण का चूंकि मतदान जारी है, गौतम बुद्ध नगर में भी सुबह ही लोग वोट डाल रहे हैं लगातार यहाँ पर। यहीं से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा ने दावा किया है कि देश को पीएम मोदी पर भरोसा है और एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतने वाली है। महेश शर्मा ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपको सुनवा दें। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, इस दौरान आपको क्या लगता है कि इस बार वोट बम पर पड़ेंगे? देखिए, मोदी जी के प्रति लोगों में जो विश्वास जागा है, ऐसा विश्वास मैं भी लगभग 40 वर्षों से भारत की पॉलिटिक्स में थोड़ा ध्यान रख रहा हूं, तो मैं समझता हूं इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम, इतनी एक्सेप्टेंस किसी प्रधानमंत्री के लिए होना, ये देश के लिए भी अच्छा है और किसी प्रधानमंत्री के लिए भी मैं गर्व और गौरव की बात है कि देश के लोग उन्हें एक अभिभावक के रूप में प्यार करते हैं, एक मेंटर के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उन्हें प्यार करते हैं और उन्होंने दिया भी है। कोरोना जैसे काल में 85 करोड़ देशवासियों को खाना खिलाना और अगले 5 वर्ष की गारंटी लेना, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज लोगों को विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो देश। पहले हम उन विश्व की बड़ी ताकतों से आंख झुकाकर बात करते थे, आज हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं। आज वो सब विश्व की ताकतें नतमस्तक हैं भारत के सामने, भारत की प्रगति के सामने। तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। भारत में तीसरी बार, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ये बहुत बड़ी बात है। सर, पिछली बार गर्मी बहुत ज्यादा थी, जैसा कि चुनाव आयोग की तरफ से भी आया था कि एक बड़ा कारण ये था कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से लोग कम वोट डालने पहुंचे। देखिए, भारत के लोग 48 डिग्री टेम्परेचर में काम करने के आदी हैं। ये भारत ही है जहाँ -6 डिग्री टेम्परेचर भी होता है और 48 डिग्री भी टेम्परेचर होता है। यहाँ के लोग आदी हैं, गर्मी सर्दी को ध्यान नहीं रखा जाता। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि पिछली बार फसल कटाई का समय चरम पर था, तो वह दिक्कत जरूर थी। सर, क्या इस मुकाबले में किसको मानते हैं आप अपने? देखिए, मुकाबले में कोई भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कोई है तो मेरे मुकाबले में भी नहीं है, तो इसलिए कोई मुकाबले में नहीं है। बाकी सब लोग बहुत पीछे हैं। पिछले बार जब वो सब लोग पूरा विपक्ष एक था तो हम लोग 3.5 लाख वोटों से जीते थे। आइए चलिए रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर किस तरीके का माहौल अभिजीत आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रोड शो भी किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार 55% के आसपास रहा था और इस बार भी उसी के अराउंड रहने की जो गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथों पर दोपहर 11 बजे के बाद से और अभी तक ज्यादा भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये वैशाली सेक्टर 1 का जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी है, मतदान यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो इस बूथ पर लोग उम्मीद जता रहे हैं कि 60% से ज्यादा मतदान हो सकता है। लेकिन अगर गाजियाबाद ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 बजे तक 40% के आसपास मतदान यहाँ पर हो चुका है और 55 से 56% के बीच में ये मतदान रहने वाला है। जितने भी बूथों से हमारे पास जानकारी सामने आ रही है, उनका कहना है लोगों का कि जितना परसेंटेज पिछली बार रहा था उसी तरह का उत्साह यहाँ पर इस बार भी देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि इस बार शायद वोटिंग परसेंटेज गाजियाबाद में बढ़े, उस तरह की बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कुछ बूथों पर चूंकि रेजिडेंशियल सोसाइटी से घिरा हुआ ये वैशाली सेक्टर 1 का बूथ है, यहाँ पर चारों तरफ घनी आबादी है और रेजिडेंशियल सोसाइटी है, उसकी वजह से भी यहाँ पर संख्या में ज्यादा जरूर दिखाई दे रही है। इस बार गर्मी पड़ जाने की वजह से ये जरूर देखा जा रहा है कि दोपहर के वक्त मतदाता नहीं पहुंच रहे, लेकिन हम उम्मीद जताते हैं कि वोटिंग का समय खत्म होने से पहले सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेंगे। शुभम गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी और होशंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए, वहां पर किस तरीके की आज तस्वीर नजर आ रही है? किसमें मुकाबला आप देख रहे हैं और वो मुद्दे क्या है जिनको आधार मानकर जनता वोट कर रही है? देखिए प्रतिमा, मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहा है, ये 6 सीटें 2014 में भी बीजेपी ने जीती थी और 2019 में भी। बहरहाल अभी की अगर आप तस्वीरें देखें तो ये आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ पर मतदाताओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि कुछ मतदाता अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके लिए कूलर की भी व्यवस्था की गई है कि वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, पानी की व्यवस्था। तो ये एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है। सर, आपसे बातचीत करते हैं। आपके फादर हैं? मेरे पिताजी हैं। अच्छा, कितनी उम्र है? 89 ईयर ओल्ड हैं ये, और ये प्रिंसिपल से सेवानिवृत्त हुए हैं और यहाँ पास में ही रहते हैं, रेस्ट हाउस के सामने। बड़ा जोश है इनमें मतदान के प्रति और पहले खुद मतदान करवाते थे, अब सेवा से रिटायर्ड हो गए हैं। तो भैया बहुत मतदान कराए मैंने। हाँ जी, कम से कम 50
जगह जगह गया मैं बेटा। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं तो आज ये आप? तस्वीरें लोकतंत्र की मुद्दों पर आज आप वोट खूबसूरती करने दिखाती आए ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए उम्र दराज लोग भी चिलचिलाती गर्मी के बीच वोट करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपसे हम लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर आज आपके संसदीय क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं तो आप भी रुक करें। रुपेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव में सबसे चर्चित सीट कोई रही तो वो पूर्णिया रही, और यहाँ पर किस तरीके के माहौल आप देख रहे हैं? जनता जनार्दन क्या सोच रही है? देखिए बिल्कुल, और वो चर्चित सीट इसलिए रही क्योंकि यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में था और चर्चे उसके सबसे ज़्यादा हुए। लेकिन सुबह से मैं पूर्णिया में भी था, किशनगंज और कटिहार में भी मैं गया था। लेकिन जो स्थिति है सुबह अगर 11 या 12 बजे के बाद से देखें, देखिए इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर 3 मतदान केंद्र है। एक पीछे मतदान केंद्र है और मेरी बाईं तरफ एक मतदान केंद्र है, और वहाँ पर देखिए इस वक्त एक भी मतदाता मौजूद नहीं है। जितनी चर्चा हुई पूर्णिया सीट की, यहाँ पर तेजस्वी यादव यहाँ पर कैंप किए रहे, नीतीश कुमार कैंप किए रहे, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, और इकलौता सीट पूर्णिया ऐसा है जहां पर यह कहा गया कि या तो पक्ष है या फिर विपक्ष है। यानी कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कहते हैं कि या तो इंडिया को वोट दीजिए या फिर एनडीए को वोट दे दीजिए। नेता प्रतिपक्ष यानी कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की गोलबंदी होती हुई दिखी। बावजूद उसके आप देखिए 3 मतदान केंद्रों पर जो हमने दिखलाया, जिस कैंपस में मौजूद हूँ, इक्का दुक्का एक मतदान केंद्र पे 2-3 मतदाता यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो उदासीनता है, क्या ये सिर्फ गर्मी की वजह से है या फिर अन्य कारण है? इसकी बृहद चर्चा हो चुकी है, चुनाव आयोग में भी हो चुकी है। लेकिन ये एक तस्वीर बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत अहम है। आप देखिए ये जो धूप है, ये जहां मतदान कर्मी बैठे हुए हैं बिल्कुल उनके पास तक है। ये कहा गया पहले चरण के बाद, जब पहले चरण में आधा मतदान हुआ, आधा से भी कम 49% बिहार में 4 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान हुआ। आज 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। अब यहाँ पर कहा गया कि सामियाना लगा वोटिंग होनी है, ऐसे में आप भारी तादाद में पहुंचे। अगर आपकी संसदीय क्षेत्र में आज वोट डाले जा रहे हैं तो वोट जरूर डालें।